हेलो दोस्तों, आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1773 में पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? मतलब भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ली मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ली मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली था इसका सुधार का उद्देश्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ली मिंटो सुधार बिल जो था 1909 में पारित किया गया था। मार्ली मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। तो सही जवाब है 1909। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मार्ली मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान क्या था? मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार का प्रावधान प्रांतों में द्वारा शासन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसके शासन के अंतर्गत चलाया गया था? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसके शासन के अंतर्गत चलाया गया था? तो ये 1935 की भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? मतलब किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया? तो ये चार्टेड एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने में संभव बनाया गया था। चार्टेड एक्ट 1833 के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान हुआ? मतलब अधिकार प्राप्त हुआ या शक्ति प्राप्त हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला चैप्टर है संविधान सभा। चलिए देख लेते हैं संविधान सभा।
पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा या अनुसार गठित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे या होने थे? तो ये 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये अलग था उस समय, जैसे बाद में इसको मिलाया गया था। तो हैदराबाद जैसे हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर, ऐसे सब लोग बाद में मिले थे, तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब ने भाग लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब कहाँ से हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये क्या है? अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति कब कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये 20 अगस्त 1947 को की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1942 के अंतर्गत किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी एन राव थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी एन राव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया यानी लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये 15 महिलाएं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान सभा को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो
संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था या अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थी। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत का संविधान सभा ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ग्रहण किया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकृत किया था। तो 22 जुलाई 1947 को किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार किसने प्रस्तुत किए थे? मतलब भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार करने का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी 1947 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था और 1947 में प्रस्तुत किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।